नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं 21 जुलाई से 27 जुलाई तक के साप्ताहिक राशिफल को लेकर। दर्शकों, इस सप्ताह में क्या है खास और ये श्रावण महीना का सप्ताह जो है हमारे जीवन में क्या क्या शुभ बातों को लेकर के आया है और भोलेनाथ जी की कृपा हम पर क्या बरसने वाली है, ये सारी जानकारी सप्ताह में दूंगा। और उससे पहले मैं आपको इस सप्ताह के प्रमुख व्रत और त्योहार के बारे में बताना चाहूंगा। इस सप्ताह में 21 जुलाई को कामदा एकादशी का व्रत रहेगा और 22 जुलाई को भौम प्रदोष व्रत और 23 जुलाई को श्रावण मासिक शिवरात्रि का पर्व रहेगा और 24 जुलाई को आपके श्रावण मास की अमावस तिथि रहेगी और 25 जुलाई को श्रावण मास का शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाएगा। दर्शकों, श्रावण मास में भोलेनाथ जी का पूजन का विशेष विधान है। यदि हम इस श्रावण मास में भोलेनाथ जी का यथाशक्ति पूजन, व्रत, भोलेनाथ जी का अभिषेक करते हैं तो भोलेनाथ जी की कृपा से हमारे सभी अनिष्ट, सारे ग्रह, व्याधि, तीनों तरह के ताप, पाप सब नष्ट हो जाते हैं। तो हम सभी दर्शकों को, सभी सनातनी भाई बहनों को श्रावण मास में भोलेनाथ जी का पूजन जरूर करना चाहिए और ओम नमः शिवाय ये 5 अक्षरी मंत्र का जाप हमें नित्य करना चाहिए। तो दर्शकों, यदि आपने हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को अभी तक फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो अब बात करते हैं ग्रहों की स्थिति के बारे में। दर्शकों, इस सप्ताह में शुक्र ग्रह गोचर करेंगे वृष राशि पर, बृहस्पति ग्रह गोचर करेंगे मिथुन राशि पर, कर्क राशि पर गोचर करेंगे सूर्य और बुध, सिंह राशि पर गोचर करेंगे मंगल केतु, कुंभ राशि पर गोचर करेंगे राहु ग्रह और मीन राशि पर गोचर करेंगे शनिदेव और चंद्रदेव वृष, मिथुन, कर्क और सिंह यानी इन 4 राशियों पर गोचर करेंगे। इन्हीं ग्रहों के गणना के अनुसार हमने ये साप्ताहिक राशिफल आपके लिए तैयार किया है। तो इस साप्ताहिक राशिफल को अंत तक आप जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के दूसरे, तीसरे और चौथे भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है, जिसके फलस्वरूप यह सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह की शुरुआत में आपको कोई अचानक आर्थिक लाभ के योग दिख रहे हैं। आपके करियर और बिजनेस की दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे। व्यापार में अपेक्षित प्रगति होगी, परंतु लेन देन करते समय आपको सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा आपको परेशानी रह सकती है। किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें, अन्यथा आगे जाकर के आपको पछताना पड़ सकता है। इस दौरान किसी विद्वान व्यक्ति के संबंध से आपके कार्य बनते हुए नजर आएंगे और इस सप्ताह में योजनाएं आपकी लाभदायक सिद्ध होगी। व्यापारिक वर्गों के लिए भी सप्ताह अनुकूल रहने वाला है और इस सप्ताह के अंत में कोई शुभ या धार्मिक कार्य में आप भाग लेने वाले हैं। संतान संबंधी कोई बड़ी समस्या का समाधान से आप मानसिक शांति आपको मिलने वाली है। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन में आपकी खुशियां रहेगी और विद्यार्थी वर्गों को भी विद्या में सफलता के योग बन पाएंगे। यानी मेष राशि के जातकों के दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में चंद्रमा का गोचर अनुकूल है, परंतु माता के स्वास्थ्य को लेकर के चतुर्थ भाव की चंद्रमा चिंता दिला सकती है, तो इसमें आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। पर मिला जुला करके पूरा सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहने वाला है। केवल और केवल 25 और 26 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें और इस सप्ताह में भोलेनाथ जी के बीज मंत्र ओम हौं जूं सह मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो आप पर भोलेनाथ जी की कृपा होती है और यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातकों के पहले, दूसरे और तीसरे भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है। जैसे वृष राशि पर यानी आपके पहले स्थान पर चंद्रमा का गोचर रहता है, यह उच्च राशि का चंद्रमा का योग आपके लिए शुभ है। साथ ही आपकी राशि पर शुक्र का योग होना यह भी आपके लिए मंगलकारी है, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह में जीवन से जुड़ा कोई बड़ा कदम आप ले सकते हैं, जो कि आगे जाकर के आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। और व्यापारिक वर्गों को भी इस सप्ताह में व्यस्तता ज्यादा रहने वाली है और व्यापार में आपको इच्छित सफलता के योग भी बनने वाले हैं। भूमि भवन से संबंधित कोई भी आपका विवाद इस सप्ताह में सुलझ सकता है
और आपके कार्य सिद्ध हो सकते हैं। और नौकरी पेशा जातकों के लिए भी शुक्र ग्रह का गोचर, देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए अनुकूल रहने वाला है और आपके जॉब में आपको मान सम्मान मिलेगा। और जो नई जॉब की तलाश कर रहे हैं उनको भी नई जॉब मिलने के योग इस सप्ताह में दिख रहे हैं। यानी वृष राशि के जातकों पर भोलेनाथ की असीम कृपा बरसने वाली है और आपके कार्य सिद्ध होने वाले हैं। और विद्यार्थी वर्गों को भी इच्छित सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, पर मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा आप चिंतित रह सकते हैं, तो इस बात पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और इस सप्ताह का कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं है, सभी दिन आपके लिए अनुकूल सिद्ध होंगे और इस सप्ताह में आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस सप्ताह का उपाय रहेगा कि भोलेनाथ जी को गन्ने के रस से यदि अभिषेक करते हैं तो आपके लिए मंगल होता है। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के 12वें, पहले और दूसरे भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने से इस सप्ताह में आपको मिला जुला फल मिलने वाला है। इस सप्ताह की शुरुआत में कामकाज को लेकर के कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, परंतु सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में चीजें आपके पक्ष में आती हुई नजर आ रही। सप्ताह की शुरुआत में बिजनेस के सिलसिले में कोई लंबी या छोटी यात्राएं करना पड़ सकता है, पर इस यात्रा में आपको अपने सेहत का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। विद्यार्थी वर्गों को भी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस सप्ताह में आपका मन विद्या से भटक सकता है। अपने कार्य क्षेत्र पे आपको विशेषतर ध्यान देना होगा, अन्यथा झूठे इल्जाम लगने के कारण आप परेशान रह सकते हैं, मानसिक तनाव बेचैनी में रह सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे मिथुन राशि के जातकों को पूरे सप्ताह में अलर्ट रहना है और सावधानी से यदि रहते हैं तो पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस सप्ताह में स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको परेशानी हो सकती है। मौसमी बीमारी के कारण आप परेशान रह सकते हैं, इसलिए खान पान पर विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह के पहले भाग में कुछ ग्रह आपके अनुकूल नहीं है, पर सप्ताह के उत्तर भाग में आपके कार्य बनते हुए नजर आ रहे हैं। विद्यार्थी वर्गों को भी सफलता के योग दिख रहे हैं। दाम्पत्य जीवन आपका अनुकूल रहेगा और इस सप्ताह की 21 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें। और इस सप्ताह में भोलेनाथ जी को आप शक्कर से स्नान कराते हैं, यानी शक्कर आप भोलेनाथ जी को चढ़ाते हैं, उससे अभिषेक करते हैं, तो इस सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के 11वें, 12वें और पहले स्थान पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में आपको मिला जुला फल मिलने वाला है। इस सप्ताह में कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले आपको अपने वरिष्ठ लोगों की सलाह लेनी जरूरी है। सप्ताह की शुरुआत में बनते हुए कार्यों में रुकावट आने से मन उदास रह सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों को अपने प्रतिद्वंदियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ सकती है। यानी हमारे कर्क राशि के जातक कुछ व्यस्त रहने वाले हैं और कुछ परेशान रहने वाले हैं, पर सप्ताह के उत्तरार्ध में आपके योग अनुकूल बनते हुए नजर आएंगे। कामकाजी बहनों को भी अपने कार्यस्थल पर या घर परिवार पर संतुलन बनाने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा परिवार में तनाव बढ़ सकता है। और विद्यार्थी वर्गों को भी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस सप्ताह के ग्रह आपके 12वें स्थान पर आपके परेशानी के सूचक बन सकते हैं। और दाम्पत्य जीवन भी आपका अनुकूल रहेगा। अविवाहित जातकों के विवाह के योग में कुछ अड़चनें आ सकती है। तो कुल मिलाकर के कर्क राशि के जातकों को इस पूरे सप्ताह में अलर्ट रहना है और अपने विशेषकर स्वास्थ्य का ध्यान देना है और अपने काम काज पर विशेष मन लगाकर चलना है, ताकि आपको लाभ हो, जीवन में सफलता हो। और इस सप्ताह की 22 और 23 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव में चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के 10वें, 11वें और 12वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में आपका भाग्य पूरा साथ देगा, यानी ये सप्ताह आपका सौभाग्यशाली रहेगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी सप्ताह बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। आपको इस अवधि में पदोन्नति या आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। आपके सीनियर और जूनियर आपकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकेंगे और आय के अतिरिक्त स्रोत बनने के योग दिख रहे हैं। व्यापारिक वर्गों को भी कार्य पर विशेष सफलता के योग है। आप अपने कारोबार को और अधिक बढ़ावा देंगे और अपने प्रसन्न चित्त में रहेंगे। भूमि भवन संबंधी विवाद या कोई भी काम है आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। हमारे कामकाजी बहनों को भी इस सप्ताह में हर तरह से सफलता उन्नति के योग दिख रहे हैं। यानी सिंह राशि के जातकों के लिए हर तरह से उन्नति के योग दिख रहे हैं और इस सप्ताह में आप काफी खुश नजर आएंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। घर में किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर के थोड़ा आप चिंतित रह सकते हैं। इस सप्ताह में 25 और 26 तारीख को
आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें तो आपके लिए सप्ताह अनुकूल रहेगा। इस सप्ताह में भोलेनाथ जी को आप भांग के पत्ते यदि चढ़ाते हैं तो भोलेनाथ जी की असीम कृपा आप पर बरसती है। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के 9वें, 10वें और 11वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने से इस सप्ताह में कन्या राशि के जातकों को मिला जुला फल मिलेगा। इस सप्ताह में आपको अपने कामकाज में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी अनचाही जगह पर स्थानांतरण या बड़ी जिम्मेदारी के कारण आप परेशान रह सकते हैं। इस अवधि में आपको जोखिम भरे निवेश या जोखिम भरे फैसले लेने से आपको बचना होगा, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। साथ ही आपको अपने गुस्से में भी अंकुश रखना होगा ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। पारिवारिक जीवन में भी आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा परिवार में कलह तनाव बढ़ सकता है। विद्यार्थी वर्गों को भी अपनी विद्या पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। व्यापारिक वर्गों के लिए यह सप्ताह सामान्य फल देने वाला है और इस सप्ताह में विशेष करके हमारी बहनों को अपना ध्यान देना है। आप चिड़चिड़ेपन के कारण परिवार में कलह उत्पन्न कर सकते हैं, तो इस बात को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। यानी कन्या राशि के जातकों को हर तरह से इस सप्ताह में सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी और इस सप्ताह में कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं है, पर फिर भी आपको सावधानी से रहना है। और इस सप्ताह में भोलेनाथ जी को दूध जल से अभिषेक करते हैं तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के 8वें, 9वें और 10वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में तुला राशि के जातकों पर सुख समृद्धि की वर्षा होगी। भोलेनाथ जी की असीम कृपा तुला राशि के जातकों पर इस सप्ताह में होने वाली है। इस सप्ताह की शुरुआत से ही आपके करियर और बिजनेस में आपको प्रगति देखने को मिलेगी और साथ ही अपने कार्य पर कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है। जिस कार्य को लेकर काफी लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे वो कार्य इस सप्ताह में बनने वाला है। यानी आपकी समस्त इच्छा इस सप्ताह में पूरी होने वाली है। सप्ताह की शुरुआत में सुख सुविधाओं से जुड़ी हुई चीजों को खरीदने में आपका खर्चा होगा, जिससे घर पर खुशी का माहौल रहेगा और घर पर धार्मिक कार्य संपन्न होंगे, जिससे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। यानी कुल मिलाकर के तुला राशि के जातकों को हर तरह से उन्नति, सफलता, तरक्की के योग दिख रहे हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है। आपके भाग्य स्थान पर शुक्र ग्रह का प्रवेश हो रहा है, साथ ही अन्य ग्रह भी आपका सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। अविवाहित जातकों के विवाह के योग बन पाएंगे। इस सप्ताह की 21 तारीख को आपकी राशि से 8वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें और भोलेनाथ जी का अभिषेक यदि आप करते हैं तो पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के 7वें, 8वें और 9वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह की शुरुआत से ही आपको धन और सुख की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह में आपका समय आपका पूरा साथ देगा, जिससे आपके हर कार्य बनते हुए नजर आएंगे। इस सप्ताह में आपको केवल अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है, अन्यथा स्वास्थ्य के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं। विशेषकर वाहन आदि चलाते समय भी आपको सावधानी बरतनी होगी। वृश्चिक राशि के व्यापारिक वर्गों को भी कार्य क्षेत्र पर विशेष सफलता के योग है, परंतु स्वास्थ्य के कारण आपके काम में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। तो मैं समस्त वृश्चिक राशि के जातकों को कहना चाहूंगा, सेहत को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें। परिवार में किसी मुद्दे को लेकर रिश्तेदार से मतभेद भी हो सकते हैं। तो मैं वृश्चिक राशि के जातकों को कहना चाहूंगा, अपने व्यवहार को बिगाड़े ना, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। और आने वाला समय वृश्चिक राशि के जातकों के लिए विशेष लाभकारी रहेगा, परंतु उसकी बुनियाद यानी उसकी जो नींव अभी आप रखेंगे, यानी आप अभी इस सप्ताह में ऐसा कुछ कार्य करने वाले हैं जिसका भविष्य में आपको लाभ होने वाला है। विदेश में बिजनेस करने के इच्छुक लोगों को भी इस सप्ताह में सफलता के योग दिख रहे हैं। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, अपने जीवन साथी के साथ खुशी के पल आप बिता पाएंगे। और इस सप्ताह की 22 और 23 तारीख को आपकी राशि से 8वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य करने से बचें, तो इस सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। और इस सप्ताह में भोलेनाथ जी के मंत्र त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्, इस मंत्र का आप जाप करें तो पूरा सप्ताह आपके लिए और भी अनुकूल रहेगा। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के 6, 7वें और 8वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से हमारे धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह सामान्य फल देने वाला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत से ही काम के बोझ में आप रह सकते हैं। अतिरिक्त मेहनत और प्रयास करने की सप्ताह में आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह में कुछ काफी दौड़ धूप करने के बाद कुछ मनचाही सफलता आपको मिल सकती है। सप्ताह के मध्य भाग में परिवार के किसी सदस्य के साथ मतभेद भी हो सकता है।
यानी हमारे धनु राशि के जातकों को पूरे सप्ताह में सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा परिवार में, अपने कार्य क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। परंतु सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में किसी मित्र के सहयोग से आपका काम बनता हुआ नजर आ रहा है, जिससे आपकी योजनाएं सफल होगी। सप्ताह एवं सरकार से जुड़े हुए लंबित कार्य पर गति आएगी। यानी इस सप्ताह में हमारे धनु राशि के जातकों के लिए मिला जुला फल मिलने वाला है, तो आपको इस सप्ताह में सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। और इस सप्ताह की 25 और 26 तारीख को आपकी राशि से 8वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और इस सप्ताह में भोलेनाथ जी को आप दही से अभिषेक करते हैं तो पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के 5वें, 6ठे और 7वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में आर्थिक लाभ और प्रगति के प्रबल योग दिख रहे हैं। इस सप्ताह में केवल आपको आलस्य और लापरवाही से बचना होगा, अन्यथा आप इस मौके को खो देंगे। नौकरी पेशा जातकों को अपने कार्यस्थल पर अपने सीनियर और जूनियर का पूरा सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। सप्ताह के मध्य भाग में किसी महिला मित्र की मदद से कोई बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। व्यापार से जुड़े हुए लोगों को भी इस सप्ताह में व्यापार में विशेष लाभ के योग दिख रहे हैं। यानी हमारे मकर राशि के जातकों के लिए हर तरह से सफलता, उन्नति, तरक्की के योग दिख रहे हैं। रोजगार में नई दिशा के योग दिख रहे हैं। और अविवाहित जातकों के विवाह इस सप्ताह में हो सकते हैं या विवाह की डेट तय हो सकती है। यानी हर तरह से मकर राशि के जातक प्रसन्नचित्त रहने वाले हैं और आपका स्वास्थ्य भी अनुकूल रहने वाला है। घर पर खुशी का माहौल रहने वाला है। और इस सप्ताह में कोई भी दिन आपके लिए अशुभ नहीं है। और इस सप्ताह में आप भोलेनाथ जी का पंचामृत से स्नान कराते हैं और भोलेनाथ जी के मंत्र का जाप करते हैं तो भोलेनाथ जी की और भी अधिक कृपा पर होती है और सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के 4थे, 5वें और 6ठे भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से सप्ताह की शुरुआत से कुछ कठिनाइयां रह सकती है, पर सप्ताह के उत्तरार्ध में आप राहत भरी सांस लेते हुए नजर आएंगे। इस सप्ताह में किसी धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। व्यापारिक वर्गों को भी इस सप्ताह में सफलता के योग दिख रहे हैं। व्यापार में इच्छित सफलता, उन्नति, तरक्की के योग रहेंगे। सप्ताह के उत्तर भाग में सरकार और सत्ता से जुड़े हुए कार्य आपके पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। किसी योजना पे बड़ा निवेश हो सकता है और नौकरी पेशा जातकों को भी मन इच्छित पद की प्राप्ति हो सकती है। यानी कुंभ राशि के जातकों के लिए ग्रह इस सप्ताह में अनुकूल है। आपके कार्य सफल होंगे। केवल आपको भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना है। और भोलेनाथ जी के लिए श्रावण महीने में, पूरे श्रावण में आप सोमवार के व्रत करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। और इस सप्ताह में मासिक शिवरात्रि आ रही है और इस मासिक शिवरात्रि में आप भोलेनाथ जी का रुद्राभिषेक करते हैं तो पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। और इस सप्ताह की 21 तारीख को चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के 3रे, 4थे और 5वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में आपको लाभ और उन्नति की प्राप्ति हो। सप्ताह की शुरुआत से ही अपने बल और पराक्रम से आप हर क्षेत्र में मनचाही सफलता हासिल करेंगे। यानी मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह में मेहनत करेंगे तो लाभ होगा, ऐसे योग दिख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के शुभ योग से आपको सफलता के योग बनेंगे। नवीन वाहन या भवन की प्राप्ति के योग दिख रहे हैं। नौकरी पेशा जातकों को भी अतिरिक्त लाभ के योग दिख रहे हैं। परिवार में धार्मिक कार्य संपन्न होगा, जिससे हमारे मीन राशि के जातक लोग प्रसन्न होंगे। सप्ताह के अंत में अपने जीवन साथी या अपने संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा, जिससे घर पर खुशी का माहौल रहेगा। यानी मीन राशि के जातक अपने कार्यस्थल पर, अपने घर पर हर तरह से खुश रहने वाले हैं। आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। हर तरह से इच्छित सफलता की प्राप्ति होने वाली है। ग्रह आपके पूरे सप्ताह भर अनुकूल रहेंगे। भोलेनाथ जी की कृपा होने वाली है। और इस सप्ताह में भोलेनाथ के पंचाक्षरी मंत्र का नित्य जाप करें। भोलेनाथ जी को दूध और तिल से अभिषेक करें तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। और इस सप्ताह की 22 और 23 तारीख को आपकी राशि से 8वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें। और इस सप्ताह में आप ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का नित्य जाप करते हैं तो उससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो दर्शकों, ये था इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। आपको इस साप्ताहिक राशिफल कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आप हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर बताए गए नंबर पर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जो कि चार्जेबल रहता है। और ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा। और बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय भोलेनाथ।